हेलो मेरे 9th क्लास के बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, है कि नहीं। चलिए आज हम लोग एक मूवमेंट जो बुक है, ठीक है, आप लोग को सेकेंड बुक जो है उसका हम लोग एक चैप्टर को शुरू करने वाले। दोस्तों कौन सा चैप्टर है? आ लॉस्ट चाइल्ड, जिसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं? मुल्क राज आनंद। कौन? मुल्क राज आनंद, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे लॉस्ट चाइल्ड को, है ना। इस लॉस्ट चाइल्ड में मतलब क्या चैप्टर में बोलता है, क्या कहानी है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। हम लोग इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ब्रीफली से जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आ लॉस्ट चाइल्ड में देखिए, आ लॉस्ट चाइल्ड में क्या होता है कि एक चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है? एक चिल्ड्रेन होता है, एक बच्चा होता है ना, जो कि एक मेले के लिए जाते हैं सब लोग परिवार। मेले के लिए कहाँ जाते हैं, है ना। एक परिवार घूमने के लिए जाते हैं। एक मेला लगा होता है पास वाले गाँव में। वहाँ पर क्या जाते हैं कि लोग सब अपने अपने व्यवस्था से जा रहे थे दोस्तों, है कि नहीं। हम लोग कहानी को शुरू कर चुके हैं, है ना। देखिए उसमें क्या होता है कि सब लोग मेला देखने के लिए जा होते हैं। मतलब एक गांव में मेला लगा हुआ होता है, वहाँ पे सभी फैमिली लोग अपने अपने मेले से मतलब मेला देखने के लिए जा रहे होते हैं। किससे किससे जा रहे होते हैं? देखिए कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं घोड़े से चढ़ के जाते हैं दोस्तों, है ना। कुछ लोग का घर दूर होगा या गांव दूर होगा, तो वो लोग अपने घोड़े को मतलब घोड़े पर चढ़ के, ठीक है, साथ में घोड़े को भी लेते जा रहे होंगे मेला देखने के लिए। और अलग अलग तरीके से लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे पहुँच रहे थे, है ना। देखिए कोई क्या करता अदर अदर स्टेट में, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ों में बैठ के जा रहा था दोस्तों, है ना। कोई क्या कर रहा था, कैरेट बम्बू, मतलब साथ में बम्बू या स्तंभ कर लेकर वो भी साथ में चले जा रहा था। जहाँ पे मेला देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, है ना। उसके बाद कोई बैलगाड़ी से चल रहा था, कोई बैलगाड़ी से चल रहा था। कहाँ पे? कोई पे सब कोई अपना अलग अलग तरीके से चल रहा था। जैसे कि कोई पैदल चल रहा था, कोई घुड़सवारी से करके जा रहा था, कोई बैलगाड़ी से जा रहा था, कोई साथ में अपना जो टेंट वगैरह, जो दुकान वगैरह लगाने का सामान होगा वो भी साथ में लेके जा रहा था दोस्तों, है कि नहीं। सब अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे, सब अपने अपने लोग जा रहे थे। अब देखो जो लिटिल बॉय है वो, उसके यहाँ क्या चल रहे थे, वो लोग दोनों पैदल चल रहे थे ना। मतलब उसके मम्मी पापा और जो छोटा सा बच्चा था वो पैदल चल रहे थे। मतलब मेले की ओर धीरे धीरे बढ़ते हो जा रहे थे दोस्तों, है ना। क्या कर रहा था लिटिल बॉय जो है, रन कर रहा था ना, रनिंग कर रहा था। अपने कभी अपने जो पापा के जो पैर के बीचों से कभी निकलता था, कभी माँ के हाथों से छिटके आगे दौड़ता था। मतलब अलग अलग चीज़ों को जो रास्ते में मिलता जाता था उसको वो देखता चला जाता था, है ना। उसके बाद वो क्या हुआ कि जब वो मेले की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, कौन? बच्चे, है ना। बहुत सारे लोग जब मेले की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, सब कोई बढ़ रहे थे मेले की ओर धीरे धीरे, है ना। तो वो जो है एक मस्टर्ड जो खेत होता है ना, मतलब हम लोग जो बोलते हैं सरसों के खेत, वो पूरा उसको दिखा, है ना। पूरा दिखा उसको कि बहुत बढ़िया सुंदर सा लग रहा था। उसका जो फूल निकल रहा था, सरसों का जो फूल आ रहा था, उसको बहुत ही रुझान कर रहा था दोस्तों। मतलब जो चिल्ड्रन था उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा लग रहा था उसको। और वो क्या कर रहा था कि खेतों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर वो दौड़ रहा था, है ना। वो अलग अलग तरीकों से दौड़ रहा था, अलग अलग झूम रहा था, गा रहा था, और अब अपने माँ बाप से आगे आगे चल रहा था ना। पापा मम्मी से आगे आगे चल रहा था, आगे आगे खेतों में जा रहा था, खेतों की ओर जा रहा था। उसमें से बटरफ्लाई, है ना, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो जो फूल का जो रस निकाल के, जो आप जान भी करते हो कि मतलब जो बर्ड्स लोग होते हैं वो पौधे को खाते हैं या पौधों से फूल निकालते हैं, वो उस तरह से कर रहे थे। और जो वो क्या कर रहा था, छोटा बच्चा जो है वो बटरफ्लाई को या तितली को, ठीक है, और जो मधुमक्खी है उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो अलग अलग तरीके से दौड़ता चला जा रहा था सब में। उसके बाद जब वो खेतों की ओर दौड़ा, खेतों की ओर सब कुछ दौड़ा, उसके बाद खेतों में जब वो करने लगा काम अपना, तो उसकी मम्मी बुला लेती कि इधर आ बेटा, इधर आओ, चलो इधर उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना उधर। मतलब वो उसको डांटता फटकारता रहते थे उसके पिताजी, मतलब गाइड करते रहते थे, उधर नहीं जाना है, कुछ होगा या वैसा चीज़ होगा, जहरीला सामान होगा, काट देगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसके मम्मी पापा उसको क्या करते थे कि सबको उसको डांटते दबाते रहते थे ना। देखिए उस मेले में क्या सा लगा हुआ था, फेस्टिवल लगा हुआ था, ठीक है। स्प्रिंग जो बोलते हैं ना, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, है ना। वो अलग अलग तरीके से उसमें मेले की ओर लगा हुआ था। मेले में सब कुछ लगा हुआ था। वो रास्ते में जा रहा था तो उसको मस्टर्ड ऑयल बताए कि वो सरसों की खेती दिखी, सरसों की जो बागान दिखे उसमें। और जो उसको जब खेत से बाहर लाया गया तो उसमें जो रास्ते में देखिए जब सनलाइट पड़ती है ना, जब बारिश होने के बाद जब सनलाइट पड़ती है, उसके बाद उसमें से छोटे छोटे कीड़े जो बाहर धूप लेने के लिए निकलते हैं, उसको वो पकड़ना शुरू किया। हम लोग भी बचपन में ही करते थे कुछ वैसा सा कीड़ा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अलग अलग तरह से, जैसे भौवा पिल्लू वगैरह थे, उस लोग हम लोग क्या करते थे, पकड़ना कोशिश करते थे दोस्तों, खेलने की कोशिश करते थे उसके साथ, है ना। तो उसी तरह से बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था और उस कीड़े मकोड़ों को क्या कर रहा था, अपने हाथों में लेना चाह रहा था, लेकिन उस बच्चे के हाथ में कुछ नहीं आ रहा था, है ना। तो वो मजे से खेलता हुआ, और वो उसी तरह से खेलता हुआ धीरे धीरे मेले की ओर चलता चला गया। उसके बाद जब वो मेले में पहुंचा
ठीक है। तो मेले में पहुंचने के रास्ते में जब वो बड़ा सा गेट में एंट्री किया तो उसको अलग ही दुनिया में चला गया दोस्तों। वो बच्चा क्या किया, अलग ही दुनिया में चला गया। अलग दुनिया में जाने के बाद उसको लगने लगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं, है ना। उसको थोड़ा सा डर होने लगा, है ना, अंदर से, कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, भूल जाएंगे, गुम हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। और वो जो भी चीज़ देखता था दोस्तों अपने मम्मी पापा से क्या करता था, मांगना शुरू कर देता था कि मुझे ये ले दीजिए, बैलून ले दीजिए, रसगुल्ला ले दीजिए, है ना, जलेबी ले दीजिए, बैलून का गुलदस्ता ले लीजिए, या फ्लावर ले दीजिए। मतलब जो भी उसके नज़र में आया वो सारा कुछ क्या करने लगा, हैंडल करने लगा और मांगने चलने लगा, है ना। तो उस तरह से उसके मम्मी पापा क्या करने लगे, उसको मना करने लगे। ऐसी भी जनरली चीज़ है कि सबको लोग मना ही करता है कि नहीं ये नहीं खरीदना है, बहुत चीप है, ये से है, बेकार है ना। तो इस तरह से उसको क्या करने लगा, सबको इसको मना करने लगे। देखिए जब वो सबसे पहले गया मिठाई की दुकान में, तो मिठाई की दुकान में देखियो क्या क्या देखा, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग तरीके की मिठाई देखा, है ना। जैसे कि एक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग खुशबूदार, अलग अलग सब कुछ उसको नज़र आ रहा था, सब कुछ उसको मतलब मिल रहा था दोस्तों। तो वो उस तरह से वो सब कुछ खरीदना और खाना चाह रहा था, लेकिन उसको कोई दे और खिला नहीं रहा था। वो बहुत जिद करता था, है ना, कि मम्मी पापा मुझे ये दिलाइए, ये दिलाइए, रोने लगता था, बिलखने लगता था, ठीक है, ज़ोर से बोलता था, है ना। उसके बाद उसको बैलून भी दिखा, ठीक है, बैलून भी दिखा, उसको भी नहीं ले दिए, है ना। उसको भी बैलून का जो गुलदस्ता था उसको भी नहीं ले दिए कि नहीं बेटा ये फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मतलब उसको अलग अलग ढंग से वो दिख रहे थे। उसके पिताजी जो लाल लाल आंखों से देख रहे थे, गुस्से आंखों से देख रहे थे, उसको डर लगता था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, बच्चा उसको जीत करके मांगता था, है ना। उसके बाद उसको जब ये गुलमोहर का मतलब फूल का जो गुलदस्ता दिखा था, है ना, फूल का गुलदस्ता दिखने के बाद उसको भी जिद करता था। देखिए इसमें कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, ठीक है, उसको माला बना के पहनता या खेलता, ठीक है, मतलब उसको बहुत तरह से जिद होता था, है ना। उसके बाद वो देखा राउंड अबाउट, मतलब ये जो घोड़ा वाला जो गोल गोल जो घूमने वाला होता है ना, मतलब उसमें बैठ के लोग सवारी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो वाला देखा। तो उसमें से जिद करने लगा कि नहीं पापा मैं इसमें झूलूंगा तो झूलूंगा, कोई उपाय नहीं है। मतलब बहुत ही सारा जिद करने लगा कि हम इसमें झूलेंगे तो ही झूलेंगे, कोई उपाय नहीं है। सारे बच्चे लोग झूल रहे हैं, हम भी झूलेंगे घोड़े पे बैठ के। मतलब राउंड 4-5 राउंड उसमें करवाएगा और फिर उतार देगा 10-20 रुपये लेके, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करने लगा कि अलग अलग तरीके से मतलब मांग करने लगा, है ना। तो पूरा मेला उसी तरह से उसका गुजर रहा था दोस्तों, अलग अलग तरीके से। एक बार क्या हुआ कि जब वो सांप के पास गया, एक कोबरा सांप जो बीन बजा के उसको क्या करता था, जो राउंड बैठा होता था एक मतलब एक पोस्टर में, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे उसको सांप सपेरा बीन बजाता था, वो सांप अपने अपने फन को फैला के उसके डांस करता था। तो उसी को देखने के लिए वो गया और उसके पिताजी और उसके माताजी उसके हाथ से छूट गए दोस्तों, है ना। वो जैसे ही उधर गया उसके बाद वो पीछे देखा, मम्मी पापा देखिए ये कौन सा डरावना चीज़ है। उसके बाद जैसे नहीं दौड़ने का कोशिश किया, उसकी मम्मी पापा उसके पीछे से गायब, है ना। अब वो बच्चा क्या करने लगा, खूब रोने लगा, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। मतलब इसी तरह से वो पूरा मेले में घूमना शुरू कर दिया, सारा कुछ करना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से रोना लगा, बैठ गया पूरा, इधर दौड़ा, उसके मम्मी पापा कहीं नहीं मिलने लगे, है ना। अक्सर गांव के मेले में इसी तरह से होता है कि कई सारे बच्चे मेले में ही खो जाते हैं ना, और वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढना शुरू करते, रोना शुरू करते हैं। उसके बाद उसी मेले में देखा कि 5 आदमी एक ग्रास की जगह पे खड़ा होकर बात कर रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, है ना। तो वो दौड़ के वहाँ पे गया, लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा वहाँ पे होंगे, वहाँ पे भी गया, लेकिन वहाँ पे भी उसके मम्मी पापा नहीं मिले, है ना। तो वो बहुत सारा जोर जोर से रोने लगा मेले में, फेयर में, है ना, स्प्रिंग वाले मेले में, फेस्टिवल वाले मेले में। उसके बाद एक मैन ने उसे अपने गोदी में उठाया, है ना, उस बच्चे को उठाया, उसके आंसू पोंछे, उसको कुछ कुछ दिलाने का प्रयास किया, जैसे कि वो पहले चाह रहा था, जैसा कि गुलाब जामुन, है ना, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, है ना। उसके बाद बैलून, गुलमोहर का जो गुलदस्ता था, ठीक है। उसके बाद उसको झुलवा भी झुलाने के लिए मतलब उसको बोला कि शायद किसी तरह से बच्चा मान जाए, किसी तरह से रोना बंद कर दे, है ना। उसके बाद वो एक ही चीज़ बोलता था, प्लीज़ कम बैक माई मदर एंड फादर, प्लीज़ कम बैक माई मदर एंड फादर। मतलब मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यही रट लगाए रहता था, है ना। तो इस तरह का जो है हम लोग मतलब ये चैप्टर में इसी तरह से है। पता नहीं उसके बाद बच्चा मिला या नहीं मिला, अक्सर तो मिल ही गया होगा बच्चा, क्योंकि मेले में लाउड स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है, और पुलिस लोग होते हैं, तो वो बच्चे को अपने माता पिता के पास फैला ही देते हैं ना। तो खैर आप लोग को बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता है, मुझे भी चिंता कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी कर दीजिए, है ना। बस चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।